नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी हलचल के एक खास प्रोग्राम, एक खास बात आरती के साथ। आज हम बात करेंगे किसानों की और कृषि कानून की। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों की हड़ताल जो है वो दिल्ली में अभी भी जारी है। इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में है। हालांकि मोदी सरकार इस बिल को किसानों के लिए वरदान बता रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बिल की नीति क्या है। किसानों को सबसे बड़ा जो डर है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, खत्म होने का। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि का कारोबार का रास्ता खोल दिया है। मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। तो सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी लिखी नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है। इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं। किसानों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि अब जो आड़तिया या व्यापारी हैं वो अपने 6-7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित तो होगी ही। तो यहाँ पर पी साइना, जो कि रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार रह चुके हैं, वो सामाजिक और आर्थिक असमानता, गरीबी, वैश्वीकरण के बाद भारत की स्थिति जैसे विषयों समेत किसानों से संबंधित मुद्दों पर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा है कि मोदी सरकार को एक नया बिल लाने की जरूरत है जो किसानों को एमएसपी, जिसका भाजपा ने 2014 में वादा किया था, उसकी गारंटी दे। यह तय हो कि बड़े व्यापारी, कंपनियां या कोई नए खरीदार एमएसपी से कम दाम पर माल नहीं खरीद सकेंगे। मुख्तारी की गारंटी भी होगी ताकि एमएसपी का एक मजाक ना बन जाए और यह नया बिल किसानों के कर्ज को खारिज कर दे। वरना कोई एक तरीका ही नहीं है जिसके जरिए सरकार 2022 तो क्या 2032 तक भी किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाएगी। किसानों को यह डर है कि सरकार कृषि क्षेत्र में भी जोर शोर से निजीकरण ला रही है, जिसकी वजह से फसल बेचने के रहे सहे सरकारी ठिकाने भी खत्म हो जाएंगे। इससे जमाखोरी बढ़ेगी और फसल खरीद की ऐसी शर्तों को जगह मिलेगी जो किसान के हित में नहीं होगी। तो अपनी इन्हीं चिंताओं को लेकर भारत के किसान शुक्रवार को जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों ने कृषि बिलों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। सरकार ने किसानों की समस्या सुनने और उसका हल खोजने के लिए कमेटी बनाने की पेशकश की, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। ये मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई। अब सरकार और किसानों के प्रतिनिधि गुरुवार को 12 बजे फिर मुलाकात करने वाले हैं। बातचीत तो ठीक है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच विश्वास की सख्त कमी है। दोनों को एक दूसरे की बातों और तर्क पर जरा भी यकीन नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार और उन राज्य सरकारों के बीच भी विश्वास की कमी पाई जाती है, जो इन 3 नए कानूनों से खुश नहीं है। तो आज हमने बात की किसान और कृषि कानून के बारे में। तो साफ है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है, दोनों के बीच, सरकार और किसान के बीच में बातचीत। लेकिन इसके अलावा आप किसान की समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं, आपका सुझाव क्या है, इस बारे में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। नमस्कार।